अब बच्चों जब उधर से गौरी बढ़ रहा था, इधर से पृथ्वीराज चौहान बढ़ रहे थे, तो इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति हो गई और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हरियाणा के करनाल जिले में तराइन के मैदान पर युद्ध हो गया। और इस युद्ध का परिणाम ये रहा बच्चों कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। अब जब मोहम्मद गौरी बच्चों हार गया तो उसने क्या किया बच्चों, वो वापस अफगानिस्तान चला गया, लेकिन इसने वहां अफगानिस्तान जाकर अपनी सत्ता का विस्तार किया, अपनी सेना को मजबूत किया और इसके एक साल बाद फिर वापस आ गया और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर वही हरियाणा के करनाल जिले में युद्ध की स्थिति बन गई और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें गौरी की क्या हुई, जीत हुई और पृथ्वीराज पराजित हुए। और जब पृथ्वीराज पराजित हो गए तो उसने इसको बंदी बना लिया, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और इसको जो पृथ्वीराज को इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान भेज दिया और ये आगे अपनी सत्ता का विस्तार करने निकल पड़ा। अब बच्चों सन 1192 ईस्वी में तराइन युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के आगमन ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिसे एक नए काल की शुरुआत हुई जिसको बोला गया सल्तनत काल। कौन सा काल बोला गया बच्चों, सल्तनत काल। अब क्या हुआ, चंदावर का युद्ध, क्योंकि जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, उसको पराजित किया, तो ये अपनी सत्ता विस्तार करने के लिए भारत में आगे बढ़ा। तो इसने क्या किया बच्चों, मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक राजा जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। इसने उनको भी पराजित किया और इनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, मोहम्मद गौरी और उसके सेनापति ने युद्ध किए और इन लोगों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार, बंगाल पर विजय प्राप्त की। अब है 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हुई बच्चों, मृत्यु हो गई और लगभग जब वो उनकी मृत्यु हुई लगभग पूरा उत्तरी भारत उनके अधीन था। तो बच्चों अब हम तुर्कों की जीत के कारण जानेंगे कि तुर्कों की जीत के क्या कारण थे, क्योंकि राजपूत राजा भी बहुत ज़्यादा वीर और साहसी थे, फिर भी वो पराजित हुए। तो पहला कारण है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। राजपूत द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली का प्रयोग करना, मतलब राजपूत राजा पुराने शस्त्र भी इस्तेमाल करते थे और पुरानी युद्ध प्रणाली भी इस्तेमाल करते थे। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, जो उसके जो सैनिक थे वो कुशल तीरंदाज थे बच्चों, और भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना, ये कारण थे बच्चों जिसके वजह से तुर्कों की जीत हुई और राजपूत राजाओं की हार।